मैं प्रिया राज, आप देख रहे हैं एक न्यूज 24। आपको बता दें, लगातार केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान की चर्चा तो बिहार तक रहती ही है, लेकिन बात कर लिया जाए केंद्र की राजनीति के साथ साथ, यानी कि मैं कहां इशारा कर रही हूं, शायद आप समझ पा रहे होंगे। दिल्ली विधानसभा चुनाव को लेकर केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान का लगातार दिल्ली जाना इन बातों को समक्ष रख रहा था कि कहीं ना कहीं इस बार दावेदार काफी मजबूती के साथ होगा। और चिराग पासवान जो काफी 100% स्ट्राइक की बातें करते रहते हैं, चाहे बात किया जाए लोकसभा चुनाव 2024 की पांचों सीट जीत हासिल की है, उसके बाद उनके बयानों से पता चला कि चिराग पासवान कितने कॉन्फिडेंशियल मानते हैं खुद को। इस बीच दिल्ली में जहां चिराग पासवान को एक सीट मिली, वो सीट देवली थी, जिसको लेकर चर्चाएं काफी तेज थी। वहां से दीपक कैंडिडेट के तौर पर बतौर डटे हुए थे। इस बीच चिराग पासवान ये भी तक दावा कर रहे थे कि हम उन्हें अपना भाई के समान मानते हैं, काफी सपोर्ट सिस्टम की बात कर रहे थे, लेकिन सपोर्ट सिस्टम फेल भी हो जाती है, ये केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान को समझनी चाहिए। ये बिहार नहीं है, ये भारत की राजधानी नई दिल्ली है, जहां खर्चे और चर्चे दोनों साथ ही होते हैं। इस बीच अब बातों का तो दौर चलता ही रहा। इस बीच जदयू भी अपनी कमान के साथ साथ जदयू भी सीटों पर पकड़ बनाई हुई थी, जहां जदयू को भी सीटें लेकर के लड़ाई जारी थी। इस बीच बीजेपी ने बड़ा खेल रचा, जहां कहा जाए चिराग पासवान बड़ी बड़ी बातें हाँकते हैं, बड़ी बड़ी बातें बोलते नजर आते हैं कि हम दिल्ली में भी अपना परचम लहराएंगे, झारखंड में भी परचम लहराएंगे। आपने देख लिया कि झारखंड पर चिराग पासवान को वहां भी एक ही सीट मिली थी और दिल्ली विधानसभा में भी एक ही सीट मिली थी, यानी सीटों की लड़ाई में चिराग पासवान काफी पीछे चलते जा रहे हैं। जहां बातें रखते हैं 19-20 सीटों की, तो वहां उन्हें एक ही सीट पर सिमट के रह जाना पड़ रहा है। अब रहा बात बिहार विधानसभा चुनाव की, तो वहां भी सीटों की लड़ाई जारी है, एनडीए के घटक दलों के नेताओं जारी है और चिराग पासवान खुद को मोदी का हनुमान कहते हैं और ये बातें कहते हैं कि एनडीए के सबसे चर्चित चेहरे हैं, एनडीए का उन पर भरोसा है। लेकिन एनडीए ने तो उन्हीं एक ही सीट के साथ साथ जो बड़ी बातें हो रही थी, बीजेपी ने एक ही सीट पर उन्होंने दमखम को चुप्पी करा बैठा, लेकिन वो एक सीट चिराग पासवान की भविष्य बदलने वाली थी, चिराग पासवान पे लगे काले धब्बे को मिटाने वाली थी, लेकिन वो क्या काम आया? इसके लिए हमारे साथ मौजूद अभी प्रियंका जी भी साथ है। प्रियंका जी, क्या कुछ कहना चाहेंगी? जी बिल्कुल, जैसे कि अभी सभी की निगाहें दिल्ली विधानसभा सीटों पे है, चुनाव के नतीजे जिस तरीके से सामने आ रहे हैं, हालांकि बीजेपी आप ये दोनों के बीच में जिस तरीके से भारी भरकम तनाव जारी है, बीजेपी का सुबह तक देखा जाए तो बीजेपी को 40 सीट मिल रही थी और आप 25 पे था। अब देखा जाए तो बीजेपी 45 पे पहुंच गई है और आप 27 पे है। यानी प्रियंका जी, एएपी पार्टी यानी आम आदमी पार्टी काफी दमखम के साथ फिर से इस बार दिल्ली विधानसभा चुनाव में डट कर सामना कर रहा है। लेकिन चिराग पासवान की जो देवली सीट है, इसको लेकर आप क्या कहना चाहेंगे? हाँ, जैसा कि उनको देवली पे एक ही सीट मिला था जहां से दीपक तनवर खड़े हुए थे, इस पे भी आपकी कमान ज्यादा आगे दिख रही है, क्योंकि चिराग को एक ही सीट मिली और वहां से उनका दबदबा दिख रहा है। मतलब जिस तरीके से चिराग को एक सीट मिली है और उनका वोटिंग लाइंस, मतलब जितनी भी सीट मिली है उस पर वो कम नजर आ रहे हैं और वहां पे आपके उम्मीदवार ज्यादा दिखते हुए नजर आ रहा है। हालांकि नीतीश कुमार की पार्टी को भी वहां के एक सीट मिली थी, लेकिन उनकी भी पार्टी अब डाउन होती हुई नजर आ रही है। जैसा कि अभी आपने सुना कि प्रियंका जी ने बताया कि दिल्ली में चिराग पासवान जितना दमखम दिखाते थे, बार बार फ्लाइट लैंडिंग उनकी दिल्ली हो जाती थी, बिहार में बीपीएससी के मामले चलते थे, चिराग पासवान को दिल्ली में देखा जाता था। और इसके बाद से चिराग पासवान ये भी दावा करते हैं कि हमारी बैठ जो है वो बीजेपी के कद्दावर नेताओं के साथ होती है। कई बार वो तस्वीरें साझा करते थे जो बयान करते थी कि दिल्ली में भी चिराग पासवान की पकड़ काफी मजबूत है, लेकिन जहां उनको एक सीट देवली मिला और उस बीच दीपक तनवर वहां से एज अ कैंडिडेट के तौर पर वहां डटे हुए थे। आपको बता दें कि चिराग पासवान दिल्ली विधानसभा चुनाव को लेकर जितने मजबूती के साथ दावा कर रहे थे, वो सारा उनके चेहरे पर दिल्ली चुनाव काली पोतने वाला कार्य कर रहा है, क्योंकि चिराग पासवान को दिल्ली की एक ही सीट मिली और उस एक सीट पर 100% जीत ना तय करते हुए वहां से हार चुके हैं। जी हां, आपको बता दें इस वक्त की सबसे बड़ी अपडेट, जहां चिराग पासवान को एक सीट मिली, बीजेपी के मोदी के हनुमान कहे जाने वाले चिराग पासवान एक ही सीट पर सिमट कर रह गए और उसके बाद भी वहां से जीत हासिल नहीं कर पाए। इस बीच साफ तौर पे जाहिर होता है कि ये जानबूझकर एक सीट वो दे दिया गया, क्योंकि उस सीट से लगातार प्रियंका जी बताएंगे कि क्या कुछ चल रहा था राजनीति।
जी बिल्कुल। तो चिराग को एक ही सीट मिला था, उस पे भी वो दबदबा मतलब वो डाउन होते हुए नजर आ रहे हैं। और जिस तरीके से अभी आपने बताया कि वो आए दिन दिल्ली में ही रहते थे, बिहार छोड़ के, बिहार में इतना मुद्दा था, बीपीएससी का मुद्दा और भी चौकीदार दफादार का मुद्दा, ये सब को वो मतलब ये सबको एक आसरा देके वो दिल्ली में नजर आते थे, इसी उम्मीद में कि दिल्ली में शायद वो आगे हो सकते हैं, एक सीट मिली उस पे उनके उम्मीदवार आगे हो सकते हैं। लेकिन यहाँ पे जिस तरीके से उनको डाउन देखा जा रहा है, ये काफ़ी देखने वाली बात होगी कि मतलब जिस तरीके से वो हरदम दिल्ली के लिए एक्टिव रहते थे, उनकी एक उम्मीद थी कि शायद वो आगे बढ़ सकते हैं, शायद उनके कैंडिडेट्स जहाँ से खड़े हुए हैं वो जीत हासिल कर सकते हैं, लेकिन वहां पे उनका कोई भी दूर दूर तक कोई भी रिश्ता नाता दिखते नजर नहीं आ रहा। जो बातें निकलकर सामने आई थी कि चिराग पासवान को दिल्ली में बस कहने को एक सीट मिल गया, हालांकि उस सीट पर दावेदारी काफी मजबूती के साथ नहीं थी, जो कहीं ना कहीं चिराग पासवान लगातार दिल्ली सीटों की मांग कर रहे थे और मोदी के हनुमान भी कहे जाते हैं। साथ ही साथ बीजेपी उन्हें लॉलीपॉप की तरह एक सीट धरा देती है और उस एक सीट को लेकर चिराग पासवान दमखम दिखाना शुरू कर देते हैं, बड़ी बड़ी बातें हाँकना शुरू कर देते हैं। लेकिन उस एक सीट पर चिराग पासवान की जीत तय नहीं हुई, जिसके बाद से चिराग पासवान के नाम के आगे कहा जाए तो ये मुहर लग गया कि एक ही सीट मिली थी, वो भी जीत हासिल नहीं कर पाए। हालांकि झारखंड चुनाव का आपको याद ही होगा कि उन्हें चतरा विधानसभा सीट मिली थी जहां से वो जीत हासिल किए थे। उसको लेकर अब बार बार ये बातें होने निकलनी शुरू हो गई थी राजनीति में कि चिराग पासवान को एक ही सीट मिलती है, एक ही पर दावेदार खेल जाते हैं, लेकिन इस बार वो बातें हटती नजर आ रही है। तो ऐसे तमाम अपडेट्स के लिए बने रहिएगा एक न्यूज़ 24 पर। दीजिएगा इजाजत, धन्यवाद।